जय जगन्नाथ। जय बलदेव जय बलदेव दया के सागर जय बलदेव। जय सुभद्रा जय सुभद्रा करुणामयी जय सुभद्रा जय सुभद्रा जय सु। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी नयन पथगामी भवतु में। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ नीलाचल चंद्र स्वामी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जग नीलाचल चंद्र स्वामी जय जगन्नाथ। बोलो जगन्नाथ भगवान की, बोलो बलदेव भगवान की, बोलो सुभद्रा माता की, बोलो सुदर्शन चक्र जी महाराज की। बोलो गौर भगवान की, बोलो नित्यानंद भगवान की, बोलो द्वैताचार्य की, बोलो समस्त गौर भक्त वृंद की, बोलो इन सबके देने वाले पतित पावन शिला प्रभुपाद की। तो विशेष करके प्रभुपाद कृपा से गौर निताय पंचतत्व समस्त गौर भक्त वृंदों की कृपा से जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता सुदर्शन चक्र जी की कृपा से आज जगन्नाथ जी की कथा का 20वां दिन है और प्रसंग चल रहा है कि रोहिणी माता ब्रिज की लीलाओं का वर्णन कर रही हैं द्वारका में, जो बलराम की माता। तो पद्मावती जो थी वो तो आलोचना कर रही थी। देखो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। पद्मावती की दृष्टि अच्छी नहीं थी, वो दूषित हो गई थी एक राक्षस के संपर्क में आकर, और उसने इसको कंस को जन्म दिया था। तो जब उसने उल्टा सीधा बोला तो उसको डांट मारी रोहिणी माता ने, तो तू ऐसी है, तो भाग गई वहाँ से वो। तो देखो जब तक हमारी दृष्टि अच्छी नहीं होती ना तो हमें कुछ भी ठीक तरह दिखाई नहीं देता। अभी रोहिणी माता बड़ी महान है, जिनके बलराम भगवान पुत्र बने। वैसे बलराम भी देवकी के ही पुत्र हैं, पर कृष्ण कृपा से देवकी के गर्भ से स्थानांतर उनका रोहिणी माता के गर्भ में हुआ था। तो वो सब जानती थी। वो रही ब्रिज में यशोदा मैया के साथ रही, जबकि वसुदेव देवकी कंस की कारागार में थे। कंस बड़ा जुल्म कर रहा था। भगवान करने देते हैं जुल्म, क्यों करने देते हैं? जब पाप का घड़ा भरता है तो फिर वो उछलने लगता है। समय आने पे ही भगवान सब कुछ करते हैं। समय पे दिन निकलता है, समय पे रात होती है, समय आने पे ही सब बात होती है। तो रोहिणी माता गोपियों का, क्योंकि परमपिता श्री कृष्ण भगवान जब द्वारका लीला में प्रवेश किए, वहाँ वो राजा हैं,
द्वारकाधीश हैं। लेकिन वो याद ब्रिजवासियों को करते हैं, राधा रानी को, जैसे कल भी मैंने बताया था, ललिता विशाखा को, अपने गोप सखाओं को, यशोदा मैया को, नंद बाबा को, सबको याद करते हैं। तो रोहिणी बता रही हैं कि ब्रिज में गोपियों ने कितना प्रेम भगवान से किया। रोहिणी माता जी आगे कहने लगी, एक समय शरद पूर्णिमा के दिन रात्रि के प्रारंभ में पूर्व दिशा में उदित पूर्ण चंद्र हरे कोमल पत्तों और विकसित पुष्पों से लदे वृक्षों से परिपूर्ण वृंदावन की अपूर्व शोभा और सौरभ ने श्री कृष्ण के हृदय में ब्रिज रमणियों के साथ रास क्रीड़ा की इच्छा को जागृत कर दिया। श्री कृष्ण ने अपनी वेणु पर मधुर नाद छेड़ा। भगवान की बंसरी बड़ी सुंदर है। आओ थोड़ा बंसरी का ध्यान करें। श्याम श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, श्याम तेरी मोहन तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, मोहन बजे धीरे धीरे, ओ यमुना के तीरे बजे। लाला तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, लाला तेरी इत मथुरा उत गोकुल नगरी, इत मथुरा उत में गोकुल न, बीच में यमुना बहे धीरे धीरे, बीच में यमुना। श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। सारे बोलो बच्चों, बोलो सारे, सो रहे हो। इत मथुरा और उत में वृंदावन, इत। श्याम जो सो रहे हैं उनको खड़ा कर। इत मथुरा और उत में वृंदावन, इत। बीच में गाइयाँ चरें धीरे धीरे, बीच में गाइयाँ। श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। इत में मन सुख उत में धन सुख, इत। बीच में काना चले धीरे धीरे, बीच में काना। श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, श्याम। इत में ललिता उत में विशाखा, इत में। बीच में राधा चले धीरे धीरे, बीच में। श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, श्याम।
कदवा के वन में झूला परो है, कदमा के वन। कदम वृक्ष बहुत है वृंदावन में, ये वृक्ष बहुत ही दिव्य है। कदवा के वन में झूला परो है, कदवा उस पे काना झूले धीरे धीरे, उस पे कान। शाम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, शाम। ओ मोहन तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। अगले शब्द सब हृदय से बोलो और आगे बढ़ो। हम भी तो आए हैं शरण तिहारी, हम भी तो, हम भी तो आए हैं शरण तिहारी, हम भी तो शरण तिहारी। हमको भी दर्श दिखाओ धीरे धीरे, हमको भी दर्श दिखाओ। मोहन तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, बजे धीरे धीरे। ओ यमुना के तीरे बजे धीरे, लाला तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। भगवान की बंसी भगवान बजा रहे हैं, उसमें तो दिव्य रस है। इतनी आकर्षित थी भगवान की बंसी। एक पंजाबी भक्त हुए, उन्होंने भगवान की बंसी का वर्णन किया है। नंदलाल तेरी बंसरी कमाल कर गई, नंदलाल तेरी बंस, नंदलाल तेरी बंसरी कमाल कर गई। नंद दिलां पत्थरां नू ढाल के निढाल कर गई, दिलां पत्थर। नंदलाल तेरी बंसरी कमाल कर गई। बंसरी के कमाल, एक कवि जो हैं, इनका नाम था नथा सिंह, बता रहे हैं। भला बूढ़े ते जवाना दीवी गल का दिए, भला बूढ़े ते जवाना, भला निके निके बाला दीवी गल का दिए, भला निके 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 नौ निहाल भी निहाल कर गई, निके निके। अच्छी तरह बजा भाई, आंखें खोल कर बेसुरी कर देता है। लाल तेरी बंसरी कमाल कर गई नंद। ऐदी तान सुन कई खाना पीना भूलियां,
ऐदी तान कई तवे उते रोटी पर तौना पुलियां, रोटी पर तौना हल बांधे हालियां नू भी बेहाल कर गई, हल बांधे हालियां नू भी बेकार। नंद लाल तेरी बंसरी कमाल कर गई। पंछी उड़दे खलो गए परवाज पुल के, पंछी उड़दे खलो गए पर डाके चिड़ियां दे पैरां उते बाज पुल के, डाके चिड़ियां दे पैरां। हंस ताल उते नचदे हुए बे ताल कर गई, हंस नंद लाल तेरी बंसरी कमाल कर गई, नंद लाल तेरी। ऐदी सुरां नाल सुरां दी भी होश भुल गई, ऐदी सुरां नाल साधु साधना बिच बैठे दी समाधि खुल गई, साधु साधना। माला फेरनू बगैर माला माल कर गई, माला नंद लाल तेरी बंसरी कमाल कर गई। भंवरे फूलां ते बेहोश बैठे सूंघदे नहीं बंकले, बच्चे थना उते मुँह रख चुंगदे नहीं, बच्चे थना उते। सारे जीबां उते जादू बेमिसाल कर गई, सारे नंद लाल तेरी बंसरी कमाल कर गई। आप चली गई बैकुंठ देवते रिजाऊनू, आप चली गई बैकुंठ देव। सानू नत्था सिंह बाजे दे गई बजाऊनू, जांदी जांदी भी चलाकी साडे नाल कर गई, जांदी जांदी नंद लाल तेरी बंसरी कमाल कर गई। बोलो नंदलाल भगवान की। तो नंदलाल की बंसरी कमाल कर गई। पंजाबी में भजन पहले हम गाते थे इसको, आज बंसरी से ये भी भजन हमको याद आ गया कि क्या कमाल बंसरी का, जो पत्थर दिल थे उनको भी पिघला दिया भगवान की बंसरी, जिनके कानों में आवाज़ गई। फिर वो कहते हैं नत्था सिंह जी, भला बुढ़े ते जवाना दी भी गल कह दी है, बुढ़े जवानों की क्या बात है, भला निक्के निक्के बालां दी भी गल, छोटे छोटे बच्चे भी जो हैं निक्के निक्के नौ निहाल भी निहाल कर,
छोटे छोटे बच्चों पर भी उसका असर होगा भगवान की बंसुरी का। इतनी दिव्य थी भगवान की बंसुरी। और बंसुरी का कमाल, ऐदी तान सुन कई खाना पीना भूलियाँ। गोपियाँ सब खाना पीना भूल गई भगवान की बंसुरी की तान सुनकर। कई तवे उत्ते रोटी पर ताउना भूलियाँ। अब रोटी पका रही थी, रोटी को दूसरी तरफ डाला, जल के ही रोटी है। हल बांधे हालियाँ नु भी बेहाल, जो हल चला रहे थे खेत में वो भी बेहाल हो गए बंसुरी सुन करके। बोलो नंदलाल की बंसुरी की। फिर बंसुरी का कमाल, पंछी उड़दे खलोगे पर आवाज भूल गए। पंछी उड़ रहे थे, बंसुरी की कान तान जब कान में गई, भूल गए वो कहाँ जाना हमने। डाकी चिड़ियाँ दे पैरों उत्ते बाज भूल गए। बाज चिड़ियों को खाते हैं, लेकिन वो भी भूल गए बंसुरी की तान से, वो चिड़ियों के पैरों में आके गिर गए। हंस ताल उत्ते नचते हुए बेताल कर गई। हंस बड़ा सुंदर नाचते हैं, वो भी बेताल कर गई, उनको वो भी ठीक तरह नाच नहीं पा रहे। बंसुरी सुनकर हंस भी मस्त हो गए। ऐदी सुरा नाल सुरा दे भी होश भूल गई। मैंने देख रहा हूँ इसकी भी सुर जो है नहीं लग रही थी। सुरा मतलब बंसुरी का प्रभाव असर पूरा हो गया, वो भी बेसुरा हो रहा था, यही बेसुर दोनों। सुरा मतलब जो सुर ताल में बजे, सुर कहते हैं गाने को, ताल कहते हैं बजाने को। ऐदी सुरा नाल सुरा दे भी होश भूल गई, सुर भी ठीक तरह नहीं लगे। साधु साधना बिच बैठे जी समाधि खुल गई। साधु साधना में बैठे थे, उनकी समाधि खुल गई बंसुरी सुन करके। फिर माला फेर नू बगैर माला माल करके, बगैर माला फेरे ही सबका कल्याण कर दिया बंसुरी ने। नंदलाल तेरी बंसुरी कमाल कर। फिर पमरे भमरे फूलों ते बेहोश बैठे सुन। भमरे जो हैं फूलों पर बैठे हैं और वो बंसुरी को सुनकर बेहोश हो गए। भगवान की बंसुरी का कमाल। बच्चे थाना होते मुँह रख, बछला माँ के जो गाय माता के जो बछड़े होते हैं उनको दूध पीने का बड़ा, छोड़ो तो भागते हैं पीने के लिए। अब जब बंसुरी बज रही है, मुंह रखा है थन पर, गाय के थन पर, पी नहीं रहे बंसुरी में, वो भी बेहाल हो गए, वो दूध नहीं पी रहे। सारे जीवा होते जादू बेमिसाल कर गई। भगवान की बंसुरी सब पर अपना जादू कर गई। आखिर में नत्था सिंह ने अपने आप को भी जोड़ दिया बीच में। आप चली गई बैकुंठ देवते रजाउन नू। बैकुंठ को बंसुरी चली गई देवताओं को खुश करने के लिए। सानू नत्थे सिंह बाजा दे गई बजा, हमको बाजे देगी बजाने के लिए, हम बाजे बजाते रहेंगे। जांदी जांदी भी चलाकी साढ़े नाल कर गई, हमारे साथ भी चलाकी कर दी बंसुरी ने। हम बाजे बजाते रहे और बंसुरी से अपनी लीला करके चली गई। बोलो बंसुरी की, बोलो शाम की बंसुरी की। तो बंसुरी भगवान बजाते, तो वो भजन आपने सुन लिया, शाम तेरी बंसी। उस मधुर वेणु नाद ने गोपियों के हृदय में सुप्त काम को जगा दिया। उस समय कोई गोपी गोदोहन कर रही थी, गाय का दूध निकाल रही थी गोपी, कोई चूल्हे पर दूध उठा रही थी, दूध को उबाल रही थी, और कोई रोटी बना रही थी। वो नत्था सिंह ने पहले ही वर्णन कर दिया सारा। कोई परिवार के सदस्यों को भोजन परोस रही थी और कोई पति की सेवा कर रही थी, कोई बच्चे को दूध पिला रही थी। वे सब जो जो कार्य कर रही थी उसे वहीं छोड़कर श्री कृष्ण की ओर दौड़ पड़ी, सब दौड़ पड़ी भगवान की ओर। भगवान की बंसी का कमाल। कोई गोपी श्रृंगार कर रही थी और उसने एक ही आंख में अंजन डाला था। श्रृंगार एक आंख में डाला, दूसरे में डाला ही नहीं, एक ही आंख में अंजन डाला था, लगाया था। किंतु उसी समय उसने जैसे ही बंसी ध्वनि श्रवण की, वह दूसरी आंख में अंजन लगाने की बात को भूल कर दौड़ पड़ी। कोई वस्त्र पहन रही थी तो वह ऊपर का वस्त्र कोई ऊपर का वस्त्र नीचे और नीचे का वस्त्र ऊपर। वह इतने बंसुरी का कमाल था। वस्त्र ऊपर पहनकर तीव्र गति में चल पड़ी। एक क्षण का भी विलंब उन्हें असहनीय था। भगवान की बंसुरी इतनी मधुर थी। उनके पति
सास ससुर ने पूछा कहाँ जा रही हो, परंतु उनके कर्ण को वंशी ध्वनि ने आधिपत्य कर लिया था और कुछ नहीं सुनाई दे रहा था उनको। अच्छा, वे उनकी वाणी कैसे सुनती? वह उनकी बातों को अनसुना कर ही आगे बढ़ गईं तथा शीघ्रता से वहां पहुंची यहाँ श्री कृष्ण विराजमान थे। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की। जब गोपियां श्री कृष्ण से मिली तो रास आरंभ हुआ। रास में गोपियां श्री कृष्ण के साथ नाचने गाने लगी। श्री कृष्ण मधुर स्वर में गाने लगे तो कोई गोपी उनके साथ स्वर मिलाकर गाने लगी। वह कृष्ण की अपेक्षा और भी ऊंचे स्वर से राग अलापने लगी। तब श्री कृष्ण ने साधु साधु कहकर उस गोपी की प्रशंसा की। एक और गोपी ने उसी राग को द्रुपद में गाया तो श्री कृष्ण ने कहा, अति सुंदर, ऐसा गान तो मैं कदापि नहीं गा सकता। जब बहुत देर तक नृत्य गीत आदि व्यवहार करने के कारण गोपियां थक गईं गोपियां, तो उनके मुखमंडल पर प्रकटित स्वेद बिंदुओं को श्री कृष्ण ने अपने सुकोमल, सुगंधित और सुखप्रद हस्त कमलों से पोंछ दिया और गोपियां भी अपनी मनोहारी तिरछी चितवन और मीठी मुस्कान से श्री कृष्ण का सम्मान करने लगी। श्री कृष्ण से निस्वार्थ प्रेम के कारण गोपियों ने अपना सर्वस्व त्याग दिया। यहाँ तक कि लोक मर्यादा और स्त्री के लिए अति दुस्तज्य लज्जा और आर्य धर्म का भी परित्याग कर दिया। इसलिए श्री कृष्ण ने स्वयं रासलीला के प्रसंग में गोपियों से कहा, क्या कहा भगवान ने? ना पारे हम निर्वाद्य संयुजा स्वासाधु कृत्यम विबुधायुष शापीवा या माँ भजन दुर्जरागेघ श्रृंखला संभृश्य तद वा प्रतियातु साधुना। ये भागवत में क्या लगा है? ये क्या है? अच्छा, 9:29-11 9वां श्लोक 29वां अध्याय, 21वां अध्याय और 11वां स्कंद। हे प्यारी गोपियों, मेरे साथ तुम्हारा मिलन सर्वदा निर्दोष और निर्मल निज सुख की कामना के लेश से भी रहित विशुद्ध प्रेम में है। तुमने घर गृहस्थी की दुष्कर बेड़ियों को तोड़कर तथा लोक मर्यादा का उल्लंघन कर मेरा भजन किया है। मैं देवताओं जैसी लंबी आयु प्राप्त करके भी तुम्हारे इस प्रेम त्याग और सेवा का बिंदु मात्र भी बदला चुकाने में असमर्थ हूँ। तुम अपने सौम्य स्वभाव से मुझे ऋण कर सकती हो। मैं तो तुम्हारे प्रेम का सदा ऋणी ही हूँ और रहूँगा। गोपियों की रति को समर्था रति कहते हैं, क्योंकि गोपियाँ अपने प्रेम से श्री कृष्ण को वशीभूत करने में समर्थ हैं। गोपियों का प्रेम किसी सामाजिक बंधन पर आधारित नहीं है। पत्नी के संबंध में के कारण द्वारका की महिषियों की रति को
समझना, समंजसा कहते हैं, समंजसा कहते हैं। क्या मतलब है इसका? महिषियों का प्रेम श्री कृष्ण को वशीभूत करने में सक्षम नहीं है। रस शास्त्रों में प्रेम के विभिन्न स्तरों का वर्णन है, यथा प्रेम, स्नेह, मान, प्रणय, राग। अनुराग, रूढ़, अधिरूढ़, भाव, महाभाव, मोदन, मोहन और मादन। द्वारका की महिषियों का प्रेम अनुराग की स्थिति तक पहुंच सकता है। कभी कभी उनमें महाभाव का आभास होता है और कभी अल्प मात्रा में वे दिव्य उन्माद और चित्र जल्प जैसी अवस्थाओं का भी अनुभव करती हैं। महिषियों के अष्ट सात्विक भाव प्रदीप्त अवस्था तक नहीं पहुंच पाते। उनका भाव साधारण रूप से धुमायित अवस्था तक ही पहुंच पाता है, जिसकी तुलना धुएं से ढकी अग्नि से की जा सकती है। परंतु कभी कभी उनका भाव ऐसे स्तर पर पहुंच जाता है जहाँ प्रेम की ज्वाला धुएं से ढक नहीं सकती। तथापि महिषियों के उस स्तरीय प्रेम की ज्वाला की लपटें इतनी ऊंची नहीं जा सकती जितनी ऊंची गोपियों की। गोपियों के प्रेम की ज्वाला की लपटें धुएं से रहित होती हैं तथा उच्चतम स्तर तक पहुंच जाती हैं। श्रीमती राधा जी की सर्वोत्कर्षकता। इसके उपरांत रोहिणी देवी श्रीमती राधा रानी के प्रेम के महात्म्य का वर्णन करने लगी। एक समय श्री कृष्ण अपनी हजारों गोपियों तथा धाम, श्रीधाम, मधुमंगल और हजारों हजारों सखाओं के साथ गौचारण के लिए जा रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता था जैसे गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियां एक स्थान पर मिलने के उपरांत विभिन्न दिशाओं में प्रवाहित हो रही थी। कई मील तक केवल गायों के सिर और शरीर ही दिखाई पड़ रहे थे। ब्रजवासी अपने अपने घरों से निकलकर श्री कृष्ण के दर्शन के लिए मार्ग में खड़े हो गए। नंद बाबा और यशोदा मैया श्री कृष्ण के साथ साथ चल रहे थे। ब्रज वधुएं जो गुरुजनों के भय से बाहर नहीं जा सकी, वे झरोखों और द्वारों की आड़ से झांक रही थी। श्री कृष्ण ने देखा कि एक झरोखों की आड़ में श्री राधा जी अपनी तिरछी चितवन से उनका अर्चन कर रही हैं और श्री कृष्ण ने उसे प्रेम पूर्वक स्वीकार किया। आहा, राधा रानी अर्चन कर रही हैं भगवान का और भगवान ने उसको स्वीकार कर लिया। रोहिणी जी आगे कहने लगी, राधा रानी की तिरछी चितवन से श्री कृष्ण के हाथों से बंशी छूट गई, उनका मोर मुकुट गिर गया, उनका पीताम्बर भी हस्त व्यस्त हो गया तथा वे मूर्छित होकर गिरने ही वाले थे कि मधुमंगल ने उन्हें संभाला और
झकोरते हुए कहा, ये क्या कर रहे हैं हो? बाबा और मैया साथ में हैं। इस प्रकार मधुमंगल के कहने से श्री कृष्ण को पुनः बाह्य आवेश आया। एक समय राधा और श्री कृष्ण ललिता आदि सखियों से परिवेष्टित होकर विविध प्रकार के प्रेममय लीला विलास में मगन थे। राधा रानी श्री कृष्ण की गोद में बैठी हुई थी। उसी समय एक भ्रमर राधा रानी के चरण कमलों के पास इधर उधर मंडराता हुआ उन चरणों को कमल पुष्प समझकर उनका मधुपान करने के लिए बार बार चरणों के चारों ओर चक्कर लगा रहा था। राधा रानी भयभीत होकर उसे भगाने की चेष्टा तो कर रही थी, किंतु वह पुनः पुनः वहीं उनके चरणों पर आकर मंडराता रहा। राधा रानी को भयभीत देखकर मधुमंगल ने अपनी लठिया से उस भ्रमर को बहुत दूर भगा दिया और वह लौट कर राधा जी को इस प्रकार कहने लगा, मैंने मधुसूदन को यहाँ से बहुत दूर भगा दिया है। मैंने मधुसूदन को यहाँ से बहुत, वह यहाँ से चला गया, अब नहीं लौटेगा। मधुमंगल की उस बात को सुनकर श्री कृष्ण की गोदी में बैठी होने पर भी राधिका ने ऐसा समझा कि मधुसूदन श्री कृष्ण मुझे यहाँ छोड़कर चले गए। मैं यह भी समझ नहीं पाई कि भ्रमर का भी एक नाम मधुसूदन है। भ्रमर का नाम भी मधुसूदन है। और हाय हाय करती हुई विरह से कातर हो गई। वह बार बार हा प्राणनाथ कहाँ चले गए, हा प्राणनाथ कहाँ चले गए, इस प्रकार रोदन करने लगी। राधा रानी के इस अद्भुत प्रेम वैचित्र्य भाव को देखकर श्री कृष्ण भी यह भूल गए कि मेरी प्रीतमा राधिका मेरी गोद में ही है। वह भी हा प्रिय कहकर रोदन करने लगे। दोनों की आंखों से आंसू और शरीर से पसीने का जल निकलकर बहने लगा तथा दोनों मूर्छित हो गए। उनकी ऐसी दशा को देखकर सखियां भी अचेतन हो गईं। उस समय राधा रानी की सारिका राधा नाम और शुक कृष्ण नाम का जोर जोर से उच्चारण करने लगे। इस प्रकार दोनों का नाम एक दूसरे के कानों में प्रवेश करने पर दोनों बाह्य ज्ञान प्राप्त कर परस्पर एक दूसरे को सतृष्ण नयनों से देखने लगे। क्रमशः सखियां भी चेतन होकर जय जय शब्द करने लगी। फिर तो उनके आनंद की सीमा ही नहीं रही। तब वहीं पर श्री कृष्ण ने विचार किया, मैं अपनी प्रीतमा राधिका के निकट रहकर भी उसकी विरह वेदना को शांत करने में असमर्थ रहता हूँ। अर्थात भावी विरह के ताप से वे सदा झूलती रहती हैं और ऐसी अवस्था में मैं राधिका को समझाने का कोई उपाय भी नहीं देखता हूँ। परंतु जब मैं इनसे दूर होता हूँ तो वे विप्रलंब अवस्था में मेरा चिंतन करते करते भाव विभोर हो जाती हैं तथा तमाल वृक्ष से हंस हंस कर आलाप करती हैं, सखियों के साथ विनोद करती हैं और कभी मान भी करती हैं। इसके विपरीत मेरे अत्यंत समीप अत्यंत ठीक है
अत्यंत समीप रहने पर भी विप्रलंब की सुफुर्ती होने से मेरे लिए विरह में कातर होकर रोदन करती हैं। राधिका के निकट रहकर मैं उन्हें सांत्वना नहीं दे पाता हूँ। यही श्रीमती राधा रानी का सर्वोत्तम मादन भाव है, जो केवल श्रीमती राधा रानी में ही देखा जाता है। इस मादन भाव से आश्चर्यजनक रूप से संभोग और विप्रलंब आदि परस्पर विरोधी सभी प्रकार के भावों का भी समावेश देखा जाता है। अतः मेरा इनसे दूर रहना ही इनकी सांत्वना का एकमात्र उपाय हो सकता है, क्योंकि उस विप्रलंब अवस्था में मेरी स्फूर्ति होने से अथवा मेरी कांति जैसे तमाल वृक्षादि को देखने से ये मेरे प्रीतम हैं, ऐसा मानकर राधिका का विरह ताप कुछ कम होगा। ऐसा सोचकर श्री कृष्ण ने मन ही मन कहीं दूर प्रवास का निश्चय किया। यही उनके वृंदावन से मथुरा या द्वारका जाने का प्रधान कारण हुआ। श्री कृष्ण रस के सागर हैं। वह स्वयं रस और रसिक अर्थात रस का आस्वादन करने वाले हैं। वे युगपत एक रस और अनेक रस हैं। जब वह एक रस होते हैं तब तीनों लोकों से में यहाँ तक कि गोलोक वृंदावन में भी जो कुछ है सब उनके भीतर विद्यमान रहता है। वे पूर्णतम और सर्वज्ञ हैं। जब वे अनेक रस होते हैं तब भोक्ता के रूप में वे जिस रस का आस्वादन करते हैं, श्रीमती राधिका को क्या आनंद प्राप्त हो रहा है, इससे अनभिज्ञ रहते हैं। श्री कृष्ण के रूप, गुण, लीला और वेणु माधुरियों के आस्वादन में श्रीमती राधिका को क्या आनंद प्राप्त होता है, इसका अनुभव श्री कृष्ण को नहीं है। यद्यपि ये सभी मधुरिमाएं श्री कृष्ण के भीतर विद्यमान हैं, तथापि ये उसका आस्वादन नहीं कर पाते। इसलिए अपनी उन माधुरियों और राधा जी के भावों के आस्वादन हेतु श्री कृष्ण श्री राधा जी के भावों को अंगीकार कर श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित होते हैं। श्रीमन महाप्रभु ने गोदावरी के तट पर श्री राय रामानंद से जो गोपी स्वरूप में विशाखा सखी है प्रेम की शिक्षा ग्रहण की थी। सचिनंदन गौरहरि श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में एक और अनेक दोनों रसों का मिश्रण देखने को मिलता है। श्री कृष्ण में एक रस और राधा कृष्ण मिलित तनु होने के कारण श्री चैतन्य महाप्रभु में अनेक रस पूर्ण रूप में विद्यमान है। हरे कृष्णा हरे
राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, घर धूल जो मिल जाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, घर धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। सच कह सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। सुनते हैं तेरी रहम, एक बूंद जो मिल जाए, मन की कली खिल जाए। एक बूंद राधे तेरे चरणों की, घर धूल जो मिल जाए। चरण सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। सच ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा कैसे तेरा भजन, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। जितना राधे तेरे चरणों की, घर धूल में मिल जाए। राधे तेरे चरणों की, घर धूल जो मिल। सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। नजरों से गिराना ना चाहे जितनी सजा देना। नजरों नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल की संभल पाए। नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल ही राधे तेरे चरणों की, घर धूल भी मिल जाए। राधे तेरे
घर सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। जय राधे, जय कृष्ण। राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है। राधे इस तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए। तुम सा जय राधे, जय कृष्ण। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। सच कहता हूँ। कृपामयी करुणामयी मेरी दयामयी राधे। कृपा करुणा कृपामयी करुणामयी मेरी दयामयी राधे। राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। राधे 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 श्याम मिला राधे राधे। वृंदावन में नंदगांव में बरसाने में कुंज गली में राधे राधे। बंसी बट में यमुना तट में राधे 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 राधे
राधे मेरी स्वामनी, मैं राधा जुदा। राधे मैं राधा जो, जन्म जन्म मोहे दीजियो, श्री वृंदावन बा। जन्म जन्म मोहे दी श्री जन्म जन्म मोहे दीजियो, श्री चरणों में बा। जन्म जन्म मोहे राधा राधा जपत ही, राधा सब व्याधा मिट जाए, सब व्याधा। कोट जन्म की आपदा, कोट जन्म एक राधा नाम से जा, एक राधे 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 राधे। बरसाने में नंदगांव में, नंदगांव में, रावल में, बंसी बट में, गंगा तट पे, यमुना तट पे। राधे 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 राधे। बोलो राधा रानी की जय, बोलो बरसाने वाली की जय। एक बार सुबह प्रभुपाद जी रोज सैर करने जाते थे, कि सुबह की सैर में जा रहे थे। ये अधम दास भी प्रभुपाद जी के साथ था। तो एक ब्रिजवासी गुजरा, पता नहीं साइकिल पर था, उसने बोला राधे 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 राधे, उसने उच्चारण किया। प्रभुपाद जी कहते देखो ब्रिजवासियों ने राधा जी की शरण ले रखी है। राधे राधा रानी का बड़ा ऊंचा स्थान है। राधा कृष्ण का ही स्वरूप है। असल में सब दुनिया, सब संसार कृष्ण की ही रचना है। पर राधा जी का जो स्वरूप है इसकी कोई तुलना नहीं है। राधा जी के भाव की, राधा जी की जो कृष्ण के प्रति उनकी जो भाव है, उनका जो प्रेम है, उसकी कोई तुलना नहीं। तो राधा जी के चरणों में यही निवेदन है कि हमें वो भक्ति का दान दें। हम कलयुग के पतित लोग भी अपने जीवन को राधा रानी की कृपा से भक्ति प्राप्त करके सफल करें। आओ एक और प्रार्थना राधा जी के चरणों में। मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे, मेरे गिनियो ना मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे, मेरे श्री राधा नाम महान धन मेरो,
श्री राधा नाम नहीं और संपदा मोहे कमानी, नहीं और संपदा मोहे कमान। छाड़ी अटारी अटा जग के, छाड़ी अटारी अटार हमको कुटिया ब्रज माही छप, हमको कुटिया ब्रज माही छवा। संगति साधु वृंदावन वास, संगति साधु वृंदावन वास। और सेविका सदा यमुना महारानी, और से और सेविका सदा यमुना महारानी। और से अब औरन की परवाह नहीं, अब औरन की परवाह। अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी, अपनी ठकुरानी श्री, अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी। मेरे गिनियों ना अपराध लाडली श्री राधे, मेरे गिनियों ना मेरे गिनियों ना अपराध लाडली श्री राधे, मेरे गिनियों। माना कि मैं पतित बहुत, माना कि मैं, माना कि मैं पतित बहुत हूँ, माना कि तो पतित पावन तेरो नाम लाडली श्री राधे, तो पतित पावन ते, तो पतित पावन तेरो नाम लाडली श्री राधे, तो पतित। मेरे गिनियों ना अपराध लाडली श्री राधे। जो तुम मेरे अब गुण देखो, जो गुण, जो तुम मेरे अब गुण देखो, तो ना ही कोई उनका हिसाब लाडली श्री राधे, तो ना ही कोई उन। मेरे गिनियों ना अपराध लाडली श्री राधे। अष्ट सखीन में कोटि गोपीन में, अष्ट सखी, अष्ट सखीन में कोटि गोपीन में, अष्ट सखी। उन्हों की
दासी दासिन में उन्हों की दासी कहीं लिख ली जो मेरो नाम लाडली श्री राधे, कहीं लिख ली जो कहीं लिख ली जो मेरो नाम लाडली श्री राधे, कहीं मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे, मेरे गिनियो कोटिन उमा रमा ब्रह्मानी, कोटिन उमा रमा ब्रह्म, कोटिन उमा रमा ब्रह्मानी, कोटिन उमा रमा, तेरे चरणों में पावे विश्राम, तेरे चरणों में पावे विश्राम लाडली श्री राधे, कोटिन उमा रमा ब्रह्मानी, कोटिन उमा रमा, तेरे चरणों में पामे विश्राम लाडली श्री राधे, तेरे चरणों में पामे, मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे, मेरे यूं श्री राधे जय जय राधे, 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 मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे, श्री राधे जय जय राधे, श्री राधे जय जय राधे, श्री राधे, श्री राधे जय जय राधे, श्री राधा नाम महान धन मेरो, श्री राधा नाम महान, नहीं और संपदा मोहे कमानी, नहीं और संपदा मोहे कम, छाड़ी अटारी अटा जग के, छाड़ी अटारी हमको कुटिया ब्रज माही छवानी, हमको कुटिया ब्रज संगति साधु वृंदावन वा, संगति और सेविका सदा यमुना महारानी, सेविका सदा
अब औरन की परवाह नहीं, अब औरन की, अब औरन की परवाह नहीं, अब अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी, अपनी ठकुरानी, अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी, अपनी। बोलो राधा रानी की, बोलो बरसाने वाली की। सांवरिया ले चल परली पार, सांवरिया जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ जहाँ विराजे राधा रानी, मेरी अलबेली सरकार, सांवरिया ले चल परली सांवरी, ओ नैया ले चल परली पार। गुण अब गुण सब तेरे अर्पण, गुण पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण, बुद्धि सहित। मैं तेरे चरणों की दासी, मैं मैं तेरे चरणों की दासी, मेरे प्राणाधार, सांवरिया ले चल परली पार, सांवरिया ओ नैया ले चल परली पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ मेरी अलबेली सरकार, सांवरिया ले चल परली पार, सांवरिया तेरी आस लगा बैठी हूँ, लज्जाशील गंवा बैठी हूँ, लज्जा आंखें खूब पका बैठी हूँ, अपना आप लुटा बैठी हूँ, सांवरिया मैं तेरी रागनी, सांवरिया मैं तेरी रागनी, तू
तू मेरा मल्हार सांवरिया ले चल परली पार सांवरिया ओ नैया ले चल परली पार। जहाँ विराजे राधा रानी यहाँ विराजे राधा रानी मेरी अलबेली सरकार सांवरिया ले चल परली पार सांवरिया। जग की कुछ परवाह नहीं है, जग की तेरे बिना कुछ चाह नहीं है। कोई सूझती राह नहीं है। तेरे मिलन की आस बड़ी है। मेरे प्रीतम मेरे माझी में कर दो बेड़ा पार सांवरिया ले चल परली पार सांवरिया। ओ नैया ले चल परली पार। आनंद घन यहाँ बरस रहा है आनंद। पत्ता पत्ता हर्ष रहा है। हरि बेचारा तरस रहा है। पी पी कह कोई बरस रहा है। बहुत हुई अब हार गई मैं बहुत हुई अब हार गई मैं। मेरे प्राणाधार सांवरिया ले चल परली पार। ओ नैया ले चल परली पार। जहाँ विराजे राधा रानी मेरी अलबेली सरकार सांवरिया ले चल परली सांबर। ओ नैया ले चल परली। बोलो आकी दयालु परम कृपालु राधा रानी की। बोलो बरसाने वाली की। हरे कृष्ण। साहब का धन्यवाद। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की